हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चों, इस समय हम सब यूपी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और अब तो आपका सिलेबस आ गया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा कि एक दिन आपका थ्योरी लेक्चर लिया जाएगा, उसके अगले दिन उसी थ्योरी के जो है MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे। ऐसे जो है वो चलता रहेगा। और आपको एक बात और बता दें, हमने बताया भी है कि हमारा जो है 2 यूट्यूब चैनल है। एक पर सर जो है करवा रहे हैं कुछ टॉपिक्स जो है वो सर आपका कवर करवाएंगे, यानी सर पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं पढ़ाऊंगी, तो उसका भी लिंक जो है अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग दोनों चैनल से ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों चैनल से आप अपनी पढ़ाई करिए। अगर एक दिन में 2 टॉपिक आपका कवर होगा तो बहुत जल्दी जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बाद में फिर आपका रिवीजन करवाया जाएगा, यानी MCQ क्लास का जो होगा मैराथन क्लास किया जाएगा। मिक्स सारे टॉपिक से मिक्स करके जो है आपके MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है बच्चे। जो बच्चे जुड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे नहीं जुड़े हैं उसका भी लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जा करके टेलीग्राम ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर क्या है, मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, जिससे क्या है कि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो सकती है। जो आपने लेक्चर लिया है उसी से रिलेटेड MCQ जो होते हैं उसमें करवाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह। हमें स्टार्ट करने से पहले एक बात और कह दे रहे हैं कि हमने अपने अकॉर्डिंग ये जो आपका विवाह टॉपिक दिया गया है, तो उससे हमने जो हमें सही लगा है उसी हिसाब से हमने आपका ये जो है ये थ्योरी क्लास तैयार किया है। इसमें अगर आपको ये सही लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर ये नहीं सही है तो भी आप बता सकते हैं। फिर हमने जो आपका सिलेबस विवाह टॉपिक है उसमें आपका क्या है, परिवार है, लिंग असमानताएँ हैं, धर्म है और भाषा है, ये सब जो है तो वो सब तब तो कवर करवाएंगे। उसके पहले हमने सबसे पहला जो आपका ये दिया हुआ है इस लाइन में विवाह परिवार में, तो सबसे पहले विवाह है। तो हमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है वो हम लिख कर लेकर के आए। बाकी जो है आपका विशेष विवाह अधिनियम हो गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम हो गया, ये सब हम इसमें मेंशन नहीं किए हैं। ये क्या होगा कि जब हम कल आपका वो लाएंगे MCQ क्लास लाएंगे तो उसमें जो है ये सब टॉपिक मेंशन रहेंगे, यानी उससे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं बाल विवाह से या फिर जितने आपके बनेंगे विशेष विवाह अधिनियम से कब लागू हुआ, कब क्या हुआ, तो वो सब क्वेश्चन जो है उसी क्लास में आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं विवाह का जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि विवाह का डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी कि विवाह है क्या। एक बात आपको और बता दें कि अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट यानी कि अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं वो क्या किए हैं कि विवाह का अलग अलग डेफिनेशन बताए हैं। आप जितने भी बुक पढ़ेंगे, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, अगर समाजशास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि अलग अलग लोगों ने क्या है विवाह को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। लेकिन जो एक मेन जो हमें सही लगा, अपने हिसाब से हम आपके लिए सही लेकर के आए हैं, जो आपका थोड़ा इजी है या फिर एक लाइन में जो बातें क्लियर हो जाएं वही लेकर के आए। हम आपको विवाह का परिभाषा आपके लिए वही लेकर के आए हैं। तो अगर विवाह की परिभाषा की बात करें, विवाह है क्या, तो जो विवाह होता है वो क्या होता है, विवाह विषम लिंगी व्यक्तियों के बीच सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है। अब विषम लिंगी तो आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि समान लिंग वाले नहीं, यानी कि जैसे महिला हो गए पुरुष हो गए। आपका समलैंगिक विवाह भी होता है, आगे आपको बताएंगे, लेकिन एक बता रहे हैं जो विवाह की मेन परिभाषा है। तो विवाह की मेन परिभाषा क्या है कि विषम लिंगी व्यक्तियों के बीच सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है। यानी कि क्या होता है कि समाज, यानी कि समाज या धार्मिक धर्म से भी मान्यता प्राप्त है, यानी धार्मिक रीति रिवाज से, और समाज से भी मान्यता प्राप्त जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच का जो मिलन है या फिर 2 व्यक्तियों का जो परस्पर मिलन है वो क्या होता है, विवाह होता है। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि विवाह वह संस्था है जो बच्चों को जन्म देकर सामाजिक ढांचे का निर्माण करती है। क्या है कि विवाह वह संस्था है जो किसी बच्चे को जन्म देकर के क्या करती है, एक सामाजिक ढांचे का निर्माण करती है, अर्थात कि परिवार की स्थापना करने वाली पद्धति को विवाह मानते हैं। यानी कि जिससे परिवार की स्थापना होती है उस पद्धति को हम क्या कहेंगे, विवाह मानेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ है विवाह के बारे में कि विवाह क्या है,
विवाह परिवार का प्रमुख आधार है। विवाह क्या है? विवाह जो है वो परिवार का प्रमुख आधार है, जिसमें क्या है कि संतान के जन्म और उनके पालन पोषण के अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। विवाह के क्या बाद में क्या होता है? संतान की उत्पत्ति होती है, उनमें क्या होता है? उनका पालन पोषण किया जाता है, यानी कि वो जो उनका अधिकार है, यानी कि जो संतान होते हैं, संतान का अधिकार, पालन पोषण अधिकार और उनके कर्तव्य जो है वो निश्चित किए जाते हैं। विवाह के बाद में संतान उत्पत्ति के बाद में जो माता पिता होते हैं बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके जितने भी अधिकार होते हैं वो उनको अधिकार दिलाते हैं, यानी अधिकार देते हैं। जो भी कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य जो होते हैं अपने संतान के लिए वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नहीं है, सॉरी, मतलब अगला पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है वो है विवाह के उद्देश्य। अब ये देखना है आपको कि विवाह करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है वो दिया है यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना। आप लोग समझ रहे होंगे, यौन इच्छाओं की पूर्ति जो है और समाज में जो यौन क्रियाओं का नियमन करना है वो भी क्या है? विवाह का उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परिवार का निर्माण करना, यानी कि अगर विवाह होगा, विवाह के बाद में क्या होता है कि संतान उत्पत्ति होती है, तो उससे क्या होता है? परिवार का निर्माण होता है। ये भी क्या होता है? विवाह का उद्देश्य होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि वैध संतानोत्पत्ति करना एवं समाज की निरंतरता को बनाए रखना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है संतान का पालन पोषण करना एवं सामाजिकरण करना। ये भी क्या है? विवाह का उद्देश्य है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मुख्य रूप से विवाह दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो विवाह के आपके कई टाइप हैं, लेकिन अगर हम मेन देखेंगे कि मुख्य रूप से विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया नागरिक विवाह, दूसरा हो गया आपका धार्मिक विवाह। तो ये जो नागरिक विवाह होता है ये क्या होता है? इसमें जो होता है ये धार्मिक रीति रिवाज से नहीं होता है, मतलब इसमें जो दोनों पक्ष के लोग होते हैं, यानी कि जो वर वधू समझ लीजिए, जो लड़का लड़की होंगे वो क्या है? वो धार्मिक तरीके से अपना विवाह नहीं करना चाहते हैं। ये कि इसमें क्या होता है कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है ये शादी करना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए विशेष विवाह अधिनियम, इसे क्या बोलेंगे? जो विशेष विवाह अधिनियम होते हैं, अगर उसे इंग्लिश में बात करेंगे तो ये आपका होता है स्पेशल मैरिज एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेशल मैरिज एक्ट बोलते हैं। और आपको हम यहाँ पर बता दें, वैसे हम जब कल MCQ लाएंगे तो इन सबसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए वो हम ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, टॉपिक आ गया तो बता दे रहे हैं कि जो विशेष विवाह अधिनियम है ये लागू कब हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 1954 में। कब लागू हुआ था आपका? 1954 में लागू हुआ था। तो ये नागरिक विवाह जो होता है ये क्या होता है? ये कानूनी तरीके से जो विवाह कराई जाती है वो नागरिक विवाह होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कई विवाह शामिल हैं, जैसे कि आपका हो गया अंतरधार्मिक विवाह। अंतरधार्मिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वर वधू में से दोनों अलग अलग धर्म के होंगे तो क्या है? वो दोनों भी विवाह कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाह भी है, यानी कि अगर वर और वधू का कास्ट अलग है, उनकी जाति मतलब सेम नहीं है, तो भी क्या कर सकते हैं? वो अपना विवाह कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं ज़रूरी है कि माता पिता की अनुमति हो, क्योंकि अभी समझ लीजिए एक भाषा में आपका वही कोर्ट मैरिज, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि नागरिक विवाह करने के जो हैं वो क्या है? वो कुछ उसमें शर्तें भी हैं। तो उसमें क्या है कि लड़का लड़की को बालिग होना चाहिए। बालिग का मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी तक तो जो है वो जो एज रखा गया था तो लड़की का 18 साल, लड़के का जो था 21 साल, यानी अगर उससे कम रहेंगे तो वो नागरिक विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको पता होगा कि सरकार ने जो लड़कियों की एज थी वो बढ़ाकर 18 से कितनी कर दी? 21 वर्ष कर दी है। तो नागरिक विवाह आप समझ गए कौन सा विवाह है। उसके बाद में जो दूसरा है आपका धार्मिक विवाह है। तो धार्मिक विवाह में क्या होता है कि दोनों पक्ष के यानी वर वधू के माता पिता की भी उसमें क्या होती है? रजामंदी होती है, यानी कि वो भी चाहते हैं और वर वधू भी चाहते हैं। और धार्मिक रीति रिवाज से जो शादी की जाती है, जो विवाह की जाती है अलग अलग धर्म में, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, मतलब किसी भी धर्म में, तो अगर जो धार्मिक रीति रिवाज के तरीके से विवाह की जाती है वो कौन सी विवाह होती है? धार्मिक विवाह होती है। वैसे जो आपका होता है और बता दें, आपका एकल विवाह होता है, बहु विवाह होता है। तो एकल विवाह थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, हमने उसको मेंशन नहीं किया, बस आपको समझा दे रहे हैं ऐसे। एकल विवाह जो होता है उसमें क्या होता है कि एक स्त्री का विवाह जो होता है एक ही पुरुष से होता है, और अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है उस पुरुष की तो उस स्त्री का विवाह जो होता है फिर दोबारा किसी अन्य पुरुष से नहीं किया जाता है। जो बहु विवाह है, बहु विवाह में क्या होता है कि एक पुरुष का विवाह जो होता है वो कई सारी स्त्रियों से होता है, वो आपका होता है बहु विवाह। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं।
यानी अगला पॉइंट है। अब देख लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं। यानी अब हम आपको देखना है कि शास्त्रों के अनुसार जो है विवाह को कितने प्रकार से रखा गया। ये सब जो है, ये सब अगर देखा जाए तो ये सब प्राचीन भारत के विवाह, मतलब विवाह, ये सब जो विवाह है ना, ये सब प्राचीन भारत में आते हैं, अब के इस टाइम में नहीं है। इसका हाँ है कि कुछ विवाह जैसे ब्रह्म विवाह आपका हो गया, तो ये जो आज का अरेंज मैरिज है इसे ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं, तो ये सब विवाह जो हैं वो अब नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उसी का जो रूप है हमारे समाज में होता है, उसका अब अलग अलग नेम है, इस नेम से विवाह नहीं प्रचलित है। बाकी ये सब विवाह जो हैं ये सब कब प्राचीन भारत के विवाह हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसमें पॉइंट कौन कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो ये जो ब्रह्म विवाह होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष की सहमति से, यानी कि जो वर वधू हैं, लड़का लड़की हैं, उनमें क्या होता है, उनके अभिभावक यानी कि उनके पेरेंट्स की जो होती है सहमति होती है, उससे क्या किया जाता है, किसी सुयोग यानी कि किसी अच्छे वर से कन्या का किसी अच्छे लड़के से क्या होता है कि लड़की का विवाह कर दिया जाता है। और आज के अगर युग में देखें तो इसी का नाम क्या है, अरेंज मैरिज। क्या है इसी का नाम, अरेंज मैरिज जो है आपका, वो यही ब्रह्म विवाह है। उसके बाद में आपका दैव विवाह है। तो दैव विवाह के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो दैव विवाह होता है, ये क्या होता है कि किसी सेवा धार्मिक कार्य के हेतु मूल्य रूप से जो विवाह, यानी मूल्य रूप से अपनी कन्या को दान में दे देना। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई बाप गरीब है, उसकी लड़की का विवाह, वो अपनी लड़की का विवाह नहीं कर पा रहा है, या फिर है कि एक एज हो चुकी है, एज से ज़्यादा हो गई लड़की और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में वो पिता क्या करता है कि किसी सुयोग या फिर समझ लीजिए किसी ज्ञानी या फिर धार्मिक व्यक्ति जो कि धर्म में आस्था रखता हो, भगवान की पूजा पाठ करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, वो अपनी कन्या को दान कर देता है, यानी कि वो धार्मिक अनुष्ठान में दे देता है अपनी कन्या को। चलिए हम तीसरा देख लेते हैं, आर्य विवाह। अब समझ लेते हैं आर्य विवाह क्या है। तो ये जो आर्य विवाह आपका, इसमें क्या होता है कि वर से एक दो जोड़ी गाय या बैल लेकर के विधि पूर्वक जो है कन्या का दान किया जाता है, यानी कि लड़के वालों से एक या दो जोड़ी गाय या बैल ले करके क्या किया जाता है कि कन्या का जो है विधि पूर्वक कन्यादान किया जाता है। ये सब जो विवाह हैं अब नहीं है, लेकिन ये जो है ये शास्त्रों के अनुसार 8 विवाह हैं। ये हमने आपको बताया भी कि ये सब प्राचीन भारत में से विवाह होते थे, वही है। लेकिन अब आपको बता रहे हैं जो टाइप है वो आपको समझा दे रहे हैं, आज के टाइम में ये सब विवाह नहीं होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है प्रजापत्य विवाह। अब हम देख लेते हैं प्रजापत्य विवाह क्या है। तो इस विवाह में क्या होता है कि जो लड़के के पिता होते हैं वो लड़का लड़की यानी वर वधू से कहते हैं कि तुम दोनों गृहस्थ धर्म का पालन करना, और कहते हैं कि तुम लोग सुख समृद्धि पूर्वक अपना जीवन यापन करना। यही कहते हुए क्या होता है कि यही कह करके पूजन करके क्या होता है, कन्यादान कर दिया जाता है। अगला क्या दिया हुआ है, असुर विवाह। अब थोड़ा सा असुर विवाह भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कन्या के यानी कि जो लड़की के परिजन होते हैं यानी परिवार वाले होते हैं, उनको क्या होता है पैसा दे करके खरीद लिया जाता है, यानी कि जो लड़के वाले होंगे वो लड़की के घर वालों को पैसा देते हैं। ऐसा भी अभी तक हमारे समाज में आजकल होता है। तो इसका क्या नाम है, असुर विवाह नाम है इसका। क्या नाम है, असुर विवाह होता है। तो पैसा दे करके क्या होता है, लड़की से विवाह करते हैं वो। अगला देख लेते हैं, आपका दिया हुआ है गंधर्व विवाह। थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। अगला आपका कौन सा दिया हुआ है, आपका गंधर्व विवाह है। तो गंधर्व विवाह भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस विवाह में क्या होता है कि वर वधू को अभिभावक की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। गंधर्व विवाह में जो है वो माता पिता की अनुमति नहीं लेते हैं। इनमें ऐसा कुछ बताया गया है कि वो किसी श्रोत्रियों के यहाँ से अग्नि ला करके और अग्निकुंड जला करके उसमें जो है 3 फेरे लेते हैं। ये उस विवाह को क्या है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता हमने, लेकिन हमें जो थोड़ी सी जानकारी थी हमने आपको बता दी गंधर्व विवाह के बारे में। उसी विवाह को क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। आपका अगला दिया हुआ है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लड़की को यानी कि जो वधू होती है, लड़की होती है, उसको क्या किया जाता है, बहला फुसला करके या फिर उसका अपहरण करके, यानी कि किडनैपिंग आप समझ लीजिए, ऐसे करके जो विवाह किया जाता है वो क्या होता है, आपका राक्षस विवाह होता है। उसके बाद में आपका है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह जो होता है इसमें क्या होता है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती करके या फिर उसको बेहोश करके उसके साथ संबंध बना लेना, उसके बाद में उसके साथ विवाह करना, ये होता है पिशाच विवाह। और ये शास्त्रों के अनुसार सबसे खराब विवाह माना गया है। सबसे खराब विवाह जो माना गया है आपका वो कौन सा माना गया है, पिशाच विवाह। और जो सबसे अच्छा माना गया है आपका वो कौन सा माना गया है, ब्रह्म विवाह। एक बार हम आपका रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। मुख्य रूप से विवाह 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक नागरिक विवाह हो गया जो कि कानूनी तरीके से किया जाए, इसकी शर्तें भी हमने कुछ कुछ बताया आपके। और बाकी इसमें कौन कौन से विवाह हो सकते हैं, यानी कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह ये सब जो है वो हो सकते हैं। धार्मिक विवाह जो हुआ आपका वो क्या हुआ कि आपके मतलब लड़का और लड़की के जो
परिवार की मंजूरी होती है या फिर धार्मिक रीति रिवाज से जो विवाह किया जाता है वो धार्मिक विवाह होता है। शास्त्रों के अनुसार हमने बता दिया आपको, हमने एकल विवाह और बहुविवाह भी समझा दिया। अब जब कल आपके लिए हम MCQ लेकर के आएंगे तो जितने भी विवाह अधिनियम होंगे, जो आपकी पहले कुप्रथाएं चल रही थी हमारे समाज में, बाल विवाह, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है विवाह का महत्व। अब आप देख लीजिए कि विवाह का महत्व क्या होता है। तो विवाह का जो महत्व है वो है कि विवाह जो होता है, विवाह व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है कि अगर विवाह करने के बाद में क्या होता है कि उस व्यक्ति पर क्या होता है कि सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है विवाह के बाद में। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि विवाह के बाद में व्यक्ति समाज के प्रचलित नियमों का कठोरता से पालन करता है। क्या करता है, शादी के बाद में यानी विवाह जब हो जाता है तो उसके बाद में वो व्यक्ति क्या करता है कि जो समाज में प्रचलित नियम है उनका क्या करता है, कठोरता से पालन करता है और वह अपने आचार विचार पर अपने आचार विचार को क्या करता है, सामाजिक मान्यताओं के दायरे में रखता है। तो बच्चों आपको हमारा ये जो लेक्चर है ये कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने समझ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपके इसमें लिखे हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो ज़रूर हम लेकर के आएंगे कल। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में।